नमस्कार। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार चल रहा है और इस चुनावी प्रचार में अग्रणी भूमिका में राज्यसभा के सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत जोरदार ढंग से चुनाव कैंपेन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राघव चड्ढा राज्यसभा के सांसद आदर्श नगर में रोड शो किया इन्होंने कल, और भारी भीड़ बता रहे हैं कि इनकी इनके लिए उमड़ी। और ऐसे समय में जब आम आदमी पार्टी की तरफ चौतरफा हमला हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से, वैसे में राघव चड्ढा ने जो है बेरोजगारी के मुद्दे को चुनावी कवायद के केंद्र बिंदु में ला करके चुनाव में एक पलटवार करने की कोशिश की है। क्योंकि बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार दोबारा बनेगी तब दिल्ली के अंदर में रोजगार का सृजन जो जोरदार ढंग से किया जाएगा और बेरोजगारी पर अगला प्रहार किया जाएगा आम आदमी पार्टी के सरकार के द्वारा। तो इस तरह से राघव चड्ढा के दिल्ली की चुनावी राजनीति में आने से एक रंग बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आदर्श नगर में बहुत बड़ा रोड शो किया उन आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वहाँ से, मुकेश कुमार गोयल, उनके समर्थन में उन्होंने रोड शो किया। और रोड शो में बताते हैं उनके सहयोगी की नौजवान महिलाएं, बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। जनता ने अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार रिकॉर्ड बहुमत से जिताने का लिया संकल्प। तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी का वोट माँग भी रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि जेल से ईडी ने अरेस्ट किया था मनी लॉन्ड्रिंग केस में, दिल्ली शराब घोटाला में। उसके बाद वो जेल से बेल के बाहर आए हैं और अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया और कहा है कि जनता जब वोट करेगी और उन्हें ईमानदारी का सर्टिफ़िकेट देगी, तभी वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल का एक तरह से देखें तो हनुमान बन करके चुनावी मैदान में वो कूद पड़े हैं और रिकॉर्ड बहुमत जिताने का आम आदमी पार्टी का संकल्प ले लिया है। राघव चड्ढा ने बहुत जोरदार ढंग से प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता इस बार खुद चुनाव लड़ रही है। ये राघव चड्ढा का बयान है जब उन्होंने रोड शो आदर्श नगर में शिरकत किया। उन्होंने कहा दिल्ली की जनता इस बार चुनाव खुद लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार फिर से भारी बहुमत से बनेगी। सारे शंकाओं को दूर करते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार को दोबारा बनाने का संकल्प जो है राघव चड्ढा लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राघव चड्ढा जो कि बहुत ही युवा हैं और उनकी छवि जो है आम आदमी पार्टी में एक युवा नेता के रूप में है। उन्होंने ये भी कहा, अगले 5 साल में रोज़गार हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को रोज़गार देकर देश को मजबूत करेंगे। एक ऐसे समय में राघव चड्ढा ने रोजगार का मुद्दा उठाया है और बेरोजगारी खत्म करने का मुद्दा उठाया है, जबकि पूरे देश में अर्थव्यवस्था जो है धीमी पड़ती जा रही है, रुपया कमजोर होता हुआ जा रहा है, स्टॉक मार्केट में गिरावट है। तो पूरे एक संवाद के केंद्र बिंदु में विषय ये आ रहा है कहीं न कहीं कि आर्थिक व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है और उसका सबसे बड़ा मार जो है युवा को ही झेलना पड़ता है। क्योंकि अच्छी एजुकेशन ले जाने के बाद भी, काफ़ी पैसे खर्च कर देने के बाद भी अगर रोज़गार ना मिले और घर में वो बैठे रहें बेरोज़गार की तरह, तो उससे बड़ा कष्ट और किसी को नहीं हो सकता है। तो ऐसे में राघव चड्ढा ने जो रोज़गार का जो मुद्दा उठाया है वो केंद्र बिंदु में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी दोनों पार्टियां जो अपने संकल्प पत्र और मैनिफेस्टो लेकर के आ रही है, तो लोगों को रेवड़ी बांटने की ही कोशिश कर रही है। 2500 रुपये देने की बात कर रही है, 300 यूनिट बिजली देने की बात कर रही है कांग्रेस। लेकिन ये रोजगार वाला मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी के अपने चुनावी कैंपेन में केंद्र बिंदु में दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में जो राघव चड्ढा ने कहा है कि रोजगार पर जोर रहेगा,
उसका संवाद होता हुआ कहीं न कहीं दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली के बारे में हम जानते हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवेश है दिल्ली के जनता का। यहाँ पर लोग कामकाजी लोग होते हैं, बहुत से बाहर के लोग आए हुए यहाँ पर बसे हुए हैं, तो कामकाजी हैं, इन्हें रोज़गार की तलाश होती है। रोज़गार का अगर सृजन नहीं हो तो इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और ये भी देखा जा रहा है कि प्रोफ़ेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर दाखिले नहीं हो रहे हैं छात्रों का, क्योंकि निराशा कहीं न कहीं दिखाई पड़ती है कि रोज़गार के स्कोप दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ऐसे में जो रोज़गार का मुद्दा आम आदमी पार्टी लेकर के आई है, उससे एक तरह से हम देखते हैं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो हमला है आम आदमी पार्टी पर, उस धार को कहीं न कहीं रोकने में कामयाब हो सकते हैं। और जिस तरह से भीड़ दिखाई पड़ रही है राघव चड्ढा के रोड शो में, उससे लगता है कि इनका अपील दिल्ली की जनता में काफ़ी दिखाई पड़ रहा है। अगर हम राघव चड्ढा के ऑफ़िस से भेजे हुए स्टेटमेंट के को अगर थोड़ा पढ़ कर के आपको सुना दें, तो आप सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को आदर्श नगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश कुमार गोयल के लिए रोड शो का जनता से आशीर्वाद माँगा। इस रोड शो में हज़ारों की तादाद में नौजवानों, माताओं और बहनों ने हिस्सा लिया। रोड शो में आई लोगों की भीड़ ने दिखा दिया कि ये चुनाव खुद दिल्ली की जनता लड़ रही है। दिल्ली अपने लाल अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार रिकॉर्ड बहुमत से जिताने का संकल्प ले चुकी है। ये स्टेटमेंट राघव चड्ढा के द्वारा जारी किया गया है। राघव चड्ढा ने कहा उस रोड शो में कि हमें जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, वो बताता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में फिर से भारी बहुमत से बनेगी। हमें लोगों से बहुत प्यार, आशीर्वाद और समर्थन समर्थन मिल रहा है। ये राघव चड्ढा ने एक स्टेटमेंट में बताया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर वादे किए हैं। पार्टी ने दिल्ली के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, राघव चड्ढा ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने दिल्ली के लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पानी प्रदान करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। राघव चड्ढा ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए यह भी कहा कि अगले 5 साल केजरीवाल सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रोजगार देनी होगी। यदि युवाओं के हाथ में रोजगार आता है तो देश मजबूत होगा, राघव चड्ढा ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी द्वारा आज किए गए रोजगार के वादे बहुत महत्वपूर्ण हैं और दिल्ली के युवा इस वादे को ज़रूर पसंद करेंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए हम अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे, राघव चड्ढा ने जोरदार ढंग से कहा। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी पार्टी में ने दिल्ली को के लोगों को रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर वादे किए हैं। हम इन वादों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। ये राघव चड्ढा का बयान है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को एक स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार दिल्ली के लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राघव चड्ढा ने दिल्ली में चुनावी कमान थाम लिया है और बहुत ही जोरदार ढंग से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और उनकी बहुत ही युवा और चेहरा है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं कि राघव चड्ढा के चुनावी प्रचार से हालात बदलेंगे, दिल्ली के अंदर में चुनावी समीकरण बदलेंगे, क्योंकि दिल्ली का जो चुनाव है इस बार थोड़ा अलग-सा दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी मशक्कत करते हुए दिखाई पड़ रही है दिल्ली के चुनाव में। और जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं दिल्ली में, वो मानते हैं कि जो आम आदमी पार्टी का जनाधार है, जो वोट बेस है, वो कहीं न कहीं वही पुराना कांग्रेस का वोट बेस रहा करता था। अगर कांग्रेस मजबूत होती है, तो आम आदमी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का की वापसी अगर दिल्ली की राजनीति में होती है, तो आम आदमी पार्टी का सीधा नुकसान होता है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषज्ञों का ये भी मानना है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच के बीच अगर 2020 के विधानसभा चुनाव का मापदंड लें, तो बहुत बड़ा फासला है। जहां 53.5% वोट आम आदमी पार्टी को मिला था, वहीं महज 38.5% वोट शेयर जो है
भारतीय जनता पार्टी को मिला था और बहुत ही भारी अंतर है। इस भारी अंतर को बीजेपी कितना पाट सकता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। 2020 में हालाँकि कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो गया था, कांग्रेस वोट लेने में नाकामयाब हो गई थी, बहुत भारी हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के चुनाव में। और अगर कांग्रेस वापसी करती है दिल्ली की राजनीति में, तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषज्ञों का ये भी मानना है कि जनता जो है सरकार बनाने के लिए पार्टियों को वोट करती है, ना कि वोट बर्बाद करने के लिए। ऐसे स्थिति में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का वोट काट पाएगी, उसके ऊपर भी सवाल है। और लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी का प्रचार चल रहा है और रोजगार के मुद्दे पर ज़्यादा जोर है, उससे कहीं न कहीं युवाओं को साधने की कोशिश ज़रूर है अपने पक्ष में। इस वीडियो के बारे में और इस विषय के बारे में अपना जो कमेंट है, हमें लिख कर के बताएँ। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।